लो, ठीक है, बिकॉज लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें भी थोड़ा सा जूम क्लास में लेना बाकी, इसलिए। सो सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई एक फ्रैक्शन मान लो आपको दिया हो, ठीक है, और उसमें आपको देखना है कि इसका HCF अगर निकालो, ठीक है, तो कितने कॉमन में जाते हैं। टेबल्स में अगर आता हो तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मान लो 12/18 है, ठीक है, तो दोनों को एक टेबल में आता है। 2 6 12, 2 9 18। फिर ये दोनों भी वापस से आते हैं, 3 2 6, 3 3 7। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? 2/3। ओके, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। So a fraction is said to be in the simplest form its numerator and denominator do not have any common factor other than 1. अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे बन जाने चाहिए जिसका अब कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा निकले ही नहीं। इसका कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर निकलेगा ही नहीं, ठीक है, तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। To reduce a fraction to the simplest form, divide both the numerator and the denominator by their common factors till you cannot divide further. Common factors के साथ obviously divide करते जाओ जब तक कि आपको लास्ट में 1 ना मिले तब तक, ठीक है, कॉमन फैक्टर सब निकल जाए, उसके बाद तो फिनिश। So it is 4/12, 2 2 4, 6 12, 2 1 2, 2 3 6, so 1/3. Okay, reduce 18/27 to the simplest form. Example number 5 है 18/27 to the simplest form. 18/27। अब सोचो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। 3 6 18, 9 27, 3 2 6, 3 3 9, so 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हुआ। अब इसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर निकलता है, बाकी कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 12/19 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या 12/19 उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है? अगर आप देखो तो 19 कोई भी टेबल में नहीं है, 12 आता है बट फिर 19 तो आता नहीं है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर लास्ट में 1 ही रहेगा, ठीक है। सो देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स राइट नाउ बिटवीन 12 and 19 except 1, so it is in the simplest form itself. Okay, tidbit say a fraction is in the lowest form if the only common factor between its numerator and denominator is 1 or if their HCF is 1. ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही अब रहना चाहिए, तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। If the lowest forms of two fractions are equal, then they are equivalent fractions. For example, 14/18 and 21/27 are equivalent since they are same in their lowest form. अगर lowest form में आप डालो, ठीक है, कोई भी दो फ्रैक्शंस को, उन दोनों का आंसर सेम निकले तो क्या होगा कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आंसर्स आपको दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वैसे तो मैंने A B C D E और F करवाए थे, G H I and J वो आपका होमवर्क था। सो 4/12 अगर आप ले लो तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय एक ही नंबर के साथ, ठीक है। सो 4/12 दैट इज ओके। नेक्स्ट इज 5/7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, देन 5/6 5 2s are 10, 6 2s are 12. Last one is 3/6
7 7 2 4। ठीक है, ये चेक कर लेना आपका सही है कि नहीं है। करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है GHINJ, ये आप कंप्लीट करो। इसके आंसर्स मैं आपको जूम क्लास में बताऊंगी। अब एक और चीज, आप मुझे याद जरूर दिलाना कि मुझे इसके आंसर्स देने। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर भूल जाते, ठीक है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मी रिमेम्बर दैट आई हैव टू गिव दी आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, या फिर कुछ वीडियो में समझाना हो तो आप मुझे बता देना। ओके, सो आई एम कीपिंग अप अपने लियर, मैं यहाँ तक रख रही हूँ। इसकी चेक पॉइंट जो 6.2 है वो मैं स्टार्ट नहीं कर रही, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, उसके बाद विल स्टार्ट दिस सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।